दहशतगर्दों को चुन चुन कर मारने का मिशन ऑपरेशन शहबान के तहत फोर्सेस की कार्रवाइयों में तेजी। एक रोज में 23 दहशतगर्द जहन्नुम वासल ख्वारिजों को फिजा और जमीन से निशाना बनाया गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन शहबान में हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 64 हो गई। 5 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ ऑपरेशन में 102 ख्वारिजी मारे गए। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शहबान जारी रहेगा। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि बहादुर फोर्सेस ने दुश्मन के नापाक असाइम खाक में मिला दिए। बलूचिस्तान में अमन की खातिर फोर्सेस की कुर्बानियाँ कामयाबियाँ तारीख का सुनहरा बाब है। नाहक बहाया गया खून ईरानी कौम को नई जिंदगी दे गया। शुहदा के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का शहीद रहनुमा के मिशन को आगे बढ़ाने का आज़म। कहा मुजरिम अपनी पुरअमन मौत की ख्वाहिश भी अपने साथ कब्र में ले जाएंगे। शहीद रहनुमा के नजरियात की हर कीमत पर हिफाजत की जाएगी। ताज़ियती तकरीबात में शिरकत पर आवाम का शुक्रगुजार हूँ। अमरीका का अपने हुर्मस खुली रखने और हमले रोकने के लिए ईरान को अल्टीमेटम। खबर रिसा एजेंसी के मुताबिक अगर ईरान ने रात 12 बजे तक अपने हुर्मस में हमले बंद न किए तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक जौहरी तनसीबात तक रसाई न देने पर अस्करी ऑप्शंस मौजूद हैं। अमरीका ने ईरान के साथ मुमकिना मुआहिदे को न्यूक्लियर डील से मशरूत कर दिया। एक 1000 मिसाइल ईरान की तरफ निशाना बांधे तैयार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार कर दिया। कहा कत्ल की मुबैना धमकी पर अमल की कोशिशों की तो मजीद हजारों मिसाइल दागे जाएंगे। इसराइल के पास मेरे खिलाफ किसी नए ईरानी मंसूबे की मालूमात नहीं। मैं काफी अरसे से ईरान की फहरिस्त में पहले नंबर पर हूँ। तेहरान बरसों से मुझे निशाना बनाना चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी वली-ए-अहद से टेलीफोनिक राब्ता। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन मजीद मुस्तहकिम करने पर इतफाक। ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान का मशरक़ वस्ता की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीका ईरान के दरमियान जारी हालिया अमन मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। तजारती जहाज़रानी गुज़रगाहों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का अज़्म का इजहार। दूसरी तरफ सऊदी वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीका ने मुआहिदा तोड़ा तो ईरान दिफा के लिए तैयार है। अमरीका के साथ मौसर मुज़ाकरात वही कर सकता है जो जंग के लिए भी तैयार हो। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने खबरदार कर दिया। कहा ईरान ने कभी जंग नहीं चाही मगर जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे। अमरीका पर एतमाद नहीं। तनाज़ा ईरान के हथियार डाल देने से कभी खत्म नहीं होगा। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जंग के खात्मे को तरजीह देते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी और मालदीव के वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। खित्ते की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बावजूद कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकराती अमल जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। मालदीव की वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के साहसी किरदार को सराहा। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा कशीदगी किसी के मफाद में नहीं। फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। फरीकैन सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करें। ऐसा कदम न उठाएं जिससे खित्ते के अमन को नुकसान पहुंचे। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल करने का रोड मैप फराहम करती है। पोर्ट
कनेक्टिविटी की बेहतरी के हवाले से इजलास। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इस्हाक डार ने सदारत की। सेक्रेटरी मैरीटाइम अफेयर्स की कमेटी को ब्रीफिंग। इस्हाक डार का कहना था, पाकिस्तान का जोग्राफियाई महल वकूफ़ एक असासा है जिसे तलाश करने की ज़रूरत है। ये मुल्क वस्ता, जनूबी और मगरबी एशिया के संगम पर वाक़ है। रवाबित को बेहतर बनाकर मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा मौशी फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। 9वीं OIC वजारत कॉन्फ्रेंस पर आए खवातीन। रुकन ममालिक के वफूद इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गए। वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक, सबा सादिक, फरा नाज अकबर और आला हुकाम ने वफूद का इस्तकबाल किया। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस कल से पाकिस्तान की मेज़बानी में होगी। खवातीन के समाजी, मुआशी, सियासी इस्तेकाम के फ़रोग से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बेहतरीन तजर्बात, कामयाब कौमी इक़दामात का तबादला, आइंदा के लिए मुश्तरका लाए अमल तय किया जाएगा। IMF 14 माह में पाकिस्तान को मज़ीद $3.6 अरब कर्ज देगा। दस्तावेज़ात के मुताबिक EFF और RSF प्रोग्राम्स की मजमूई मालियत $8 अरब 40 करोड़ है। $4 अरब 80 करोड़ जारी हो चुके। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली, सैलाब और खुशहाली जैसे खतरात से निमटने के लिए भी इस्लाहाती इक़दाम करना होंगे। सितंबर 2027 तक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत मजमूई तौर पर $7 अरब जारी होंगे। माहौलियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के तहत $1.4 अरब मिलेंगे। तवानाई के शोबे में इस्लाहात का अमल जारी है। मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए तवानाई की ज़रूरियात पूरी करना नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद लगारी का लाहौर में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए तवीलुल मुद्दती मनसूबों पर काम जारी है। पावर सेक्टर में इस्लाहात और बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पेट्रोल ₹13.18, डीजल ₹13.80 महंगा। रिलीफ की उम्मीदें दम तोड़ गईं। शहरियों का कहना है, पेट्रोल महंगा होते ही हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। महंगाई के बाइस पहले ही घरेलू बजट मुतासिर है। पेट्रोल खरीद की पहुंच से बाहर है। आलमी मंडी में जब पेट्रोल सस्ता होता है तो कीमतें कम नहीं होती। 1000 रुपये दिहाड़ी है, 700 रुपये का पेट्रोल लग जाता है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कुछ नहीं कर सकते, गरीब आवाम की नहीं सुनती गवर्नमेंट, क्या करें। अब ये बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। सारा दिन में 1000-1500 पकड़ते हैं, उसमें 700-800 का तेल लग जाता है। तो ज़्यादा बढ़ रही है, कम तो नहीं हो रही। और पेट्रोल वगैरह तो आप जितना भी कहते रह रहे हैं कि कम हो रहा है, हो नहीं रहा। छोटा दुकानदार तो बिल्कुल रुल गया है ना। पेट्रोल की वजह से हर चीज़ महंगी होती है, कस्टमर आके बिल्कुल बेरोजगार हो जा रही है। बिल्कुल यही बात है, ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए। आम आदमी बहुत परेशान रहता है इस वजह से। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो आम आदमी के लिए तो मुश्किल होगा सफ़र करना। तेल की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। बहावलपुर के ट्रांसपोर्टर्स ने किराया 5% बढ़ा दिया। लाहौर 200, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के किराए में 350 रुपए तक इजाफा। करीबी शहरों के किरायों में 10 से 20 रुपए फी स्टॉप इजाफा कर दिया गया। उधर रीमिया खान के गुड्स ट्रांसपोर्टर ने भी 5% किराया बढ़ा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें क्यों बढ़ाई गई? वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम ने वजह बता दी। अली परवेज मलिक का कहना था, जंग से पहले के मुकाबले में आलमी मंडी में पेट्रोल तकरीबन $12 फी बैरल महंगा है। पेट्रोल मंगवाने का किराया, इंश्योरेंस और दीगर इजाफी अखराजात भी अदा करना पड़ते हैं। आलमी मंडी की वजह से पाकिस्तान में भी तेल की कीमत में इजाफा हुआ। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। आलमी मयार के मुताबिक कायम नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस ने अवामी मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम कर दिए। 65 स्कूलों में दाखिले के लिए 71,000 से ज़ायद तलबा ने अप्लाई किया। हर क्लास में 30 तलबा, बेहतरीन असातिज़ा और आला तालीम फराहम की जाएगी। 2 लाख रुपए माहाना तक आमदन वाले वालिदैन के बच्चों और महरूम तबके के लिए फीस नहीं होगी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शजरकारी मुहिम की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। कहा, पंजाब को सरसब्ज बनाने का ख्वाब ताबीर बन रहा है। सूबे भर की बंजर जमीन सरसब्ज जंगलात में तब्दील हो चुकी। 4 करोड़ दरख्त 41,000 एकड़ रकबे पर लगाए गए हैं। अब पंजाब जल्द जंगलात, साफ हवा और दरियाओं का सूबा कहलाएगा। शजरकारी नई नस्ल के लिए हमारा तोहफा है। निगरानी का जदीद निज़ाम नाफिज किया गया। वज़ीर आला पंजाब इनिशिएटिव के तहत रेस्क्यू इंटर्नशिप प्रोग्राम पहले बैच की पासिंग आउट तकरीब। वज़ीर बराए स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ख्वाजा सलमान रफीक, पार्लिमानी सेक्रेटरी महकमा जंगलात और जंगली हयात मलिक कासिम नदीम कामरान की शिरकत। तकरीब नौजवानों की तरबियत, अवामी खिदमत के अज़्म की अक्कासी करार। इंटर्नीस को मुबारकबाद, रोशन, कामयाब और बावकार मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाएं। सैर के लिए जीबी और केपी जाने वाले होशियार हो जाएं। शदीद गर्मी के बाद बारिशों और ग्लेशियर्स के पिघलाव ने भी खतरे की घंटी बजा दी। बर्फानी इलाकों के लिए गल्फ का हाई अलर्ट जारी। आइंदा हफ्ते गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक ग्लेशियर्स के तेज पिघलाव, ग्लेशियर झीलों के फटने और सैलाब का खतरा बढ़ गया। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और मलबे के रेलों का इम्कान। चौसा, अनवर अटोल, सिंधरी और लंगड़ा सब एक जगह पर मौजूद। मुजफ्फरगढ़ में 2 रोज़ा मैंगो फेस्टिवल सज गया। कमिश्नर रेरा गाजी खान ने आमों के मेले का इफ्तिताह किया। फेस्टिवल में 100 से ज़ायद इकसाम के आम पेश। बागबानों ने फेस्टिवल को खुश आइंद करार दे दिया। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर ने आम के स्टॉल्स का मुआयना भी किया।